पता था इसके बारे में कि बावड़ी है यहाँ पर? हाँ बावरी है सर, क्या नाम है, यहाँ पर छोटे थे हम जब आते थे तो यहाँ पर अंदर घुसते थे इसके। अच्छा। हाँ क्यों बंद हो गया? मैं तो देख रहा हूँ कि इमारतें बन गई है, घर बन गए हैं। हाँ इमारतें बन रही है, घर बन गए यहाँ। पहले यहाँ पर खेलने आते थे हम, छोटे थे तो ये बावरी कुआं था। कितना गहरा है ये? ये बहुत गहरा, अंदर को गहरा ही है। ये सुरंग किस ओर जा रही है? ये सुरंग अंदर को ही जा रही है। भाई साहब, पता था कि बावड़ी है, क्यों दबा दिया गया इसको जमीन पे? ये तो सब भूमाफियाओं की देन है। ये इस जगह को भूमाफियाओं ने कब्जा कर इसको निर्माण करा दिया और उसको दबा दिया। तभी घर बने हैं आसपास। जी हाँ, कई 125 घर के आसपास बने हुए हैं। और ये पूरी जमीन बावड़ी की जमीन सब पूरी बावरी की है। ये यहाँ की रानी थी, क्या कहते हैं, बिलारी की रानी सुरेंद्र वाला, ये उनकी संपत्ति थी सारी ये। अच्छा, तो क्यों कब्जा हो गया? कब्जा हुआ या बेच दिया गया, क्या कुछ पता है लोकल लोगों को? ऐसा है, ये 1857 से पूर्व की ये बावड़ी बनी हुई है। और यहाँ पर भूमाफियों में चूंकि जब सरकार का गठन हो गया और राजा महाराज की संपत्तियों को सरकार ने चिन्हित कर लिया, जमींदारी सब खत्म हो गई। उसके बाद कालांतर में यहाँ पर दावे नहीं कर पाए राजा राम, जो बिलारी वाले रानी जी हैं, वो दावा नहीं कर पाई, तो भूमाफियों में अतिक्रमण करके यहाँ प्लॉटिंग कर दी। प्लॉटिंग करने के बाद चूंकि हिंदू समाज में एक है कि बावड़ी या कुआं जो होता है वो बिकता नहीं है कभी भी वो जगह, तो इसका ये स्थान तो खाली छोड़ दिया गया। लेकिन इसकी जो जगह थी लगभग 450-500 गज बताई जाती है, जो आज मुश्किल से 250-300 गज दिख रही है। अतिक्रमण है। और अगर बावड़ी देखी जाए तो बहुत प्राचीन है, धरोहर है अपनी, जिसको हम सभी हिंदुओं को, सनातनी भारतवर्ष के लोगों को अपनी धरोहर को संजो कर रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पहले हिंदू रहते थे, लक्ष्मणगंज जिसका नाम था, लेकिन अब तो हिंदू है नहीं, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका। ये असल में आबादी जिहाद के नाम से यहाँ पर जब पलायन हिंदू कर देते हैं, वो जगह पर हिंदू की जो भी चीजें होती हैं वो सब चिन्हित करके दबा दिया जाता है। जैसा कि आप संभल में देख रहे हैं, तमाम जो हमारे 68 तीर्थ स्थल हैं, जिसमें 54 तो गायब हो चुके हैं। तो सरकार से मांग है हमारी कि उन सारे तीर्थ स्थलों को, जहाँ पर कल्कि भगवान का अवतार होना है, मांग है कि उनको चिन्हित कर पुनः जीर्णोद्धार करवाया जाए। सरकार से लोगों की मांग है। और उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि जैसी एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा कि यहाँ पर बावड़ी है, उसके बाद से ही खुदाई का जो काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको अगर आकाश आगे आएंगे तो तस्वीरें मैं आपको दिखा पाऊंगा कि आप अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले जो मोटी मोटी ईंटें होती थी उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। कमरों के आगे जो दरवाजे पे नक्काशी होती है वो कुछ इसी तरीके से आपको नजर आ जाएगी। और खुदाई करेंगे तो बताया जा रहा है कि बहुत गहरी है, 1870 के आसपास की बावड़ी जो है बताई जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दो मंजिल बनी हुई है। 2 मंजिल बनी हुई है। इसमें काफ़ी लोग रुकते थे, इसमें खेलते भी थे, सैनिक लोग भी आते थे यहाँ पर। लेकिन अब ये सारी धरोहर जो है दबा दी गई है। इसमें अभी आप और खुदाई करवाएंगे, और खुदाई हो नहीं है अभी, तो देखेंगे आप 2 मंजिल इसमें इमारत निकलेगी, पूरी बनी 2 मंजिल। कितने कमरे होंगे इसमें? लगभग 8 से 10 कमरे हैं बने हुए अंदर काफी कमरे हैं। 52 कमरे हैं इसमें, पूरे 52 मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा बचपन इसमें खेल कूद में बीता है, मेरे और कई साथियों का भी। इसमें बीच में कुआं भी है। हाँ, लेकिन जब से यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों का आना जाना हुआ तो यहाँ पर नशेड़ी आने शुरू हुए, गंदगी फैलनी शुरू हुई, तब बच्चों को आना जाना कम हुआ। अच्छा, मैं उस समय बच्चा हुआ करता था। क्या कहेंगे सर कि क्यों दबा दिया गया? प्राचीन सभ्यता संभल की बावड़ी है, यहाँ पर 2 मंजिला गहरी बता रहे हैं, क्यों इसको जमीन के नीचे दबा दिया गया? ये ऐतिहासिक चंदोसी की ऐतिहासिक धरोहर है 1857 की। रानी सुरेंद्र वाला की ये रियासत थी यहाँ पर, और उनकी यहाँ पर टुकड़ी आके फौज आके यहाँ रुकती थी। और ये भूमाफियाओं, जो अराजक तत्व भूमाफिया हैं, ऐसी जगहों पर वो चिन्हित कर लेते हैं और जगह घेर कर महंगे दामों के, ये आज उसी का परिणाम है जो यहाँ ये जगह दबा दी गई। और कल शिकायत करी थी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से, सनातन सेवक के माध्यम से हम लोगों ने, और आज जो है उसका ये उद्धार हो रहा है और निकल रहा है। आपको दिखेगा अभी यहाँ पे सब जमीन पे तो अतिक्रमण है, यहाँ घर बना है, मेरे पीछे यहाँ पे घर बना है, वो सामने घर है, इधर घर है, चारों तरफ तो घर बन गए हैं। ये प्रशासन की व्यवस्था है, वो अपने अभिलेखों में देखेंगे कैसी कैसी जमीनें हैं, कहाँ हैं, और वो अपने मुक्त कराएंगे इससे। तो लोगों की मांग है कि जो सभ्यता है उसको मुक्त कराएं। लेकिन मेरे विजय जो है, अगर आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि एक तरफ खुदाई चल रही है
दूसरा ये पीछे देखिए घर यहाँ पर बना हुआ है, राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे घर बना हुआ है। आकाश अगर 360 डिग्री पे कैमरा घुमाएंगे तो आपको चारों तरफ इस तरीके से घर बने हुए नजर आ जाएंगे और उसके बीच में ये तकरीबन 300 गज के आसपास का पूरा प्लॉट होगा और उस प्लॉट को खाली छोड़ा गया। और अब जब खुदाई यहाँ पर की जा रही है तो आप देखेंगे कि सुरंग नुमा जो रास्ता है वो आपको नजर आ रहा है और साथ ही कमरे यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 8 कमरे हैं, कुछ का कहना है कि 50 से ज्यादा कमरे हैं। तकरीबन 2 मंजिला इसको गहरा जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन अब खुदाई का काम जो यहाँ पर किया जा रहा है उसके बाद जो असल सच है इस इलाके का, इस बावड़ी का, वो बिल्कुल क्लियर होगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर में जो एसडीएम है, जो डीएम है, एसपी है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पूरे इलाके का जायजा लेंगे। बैक टू स्टूडियो। तो जतिन वहां लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बावड़ी होने के सबूत अब मिल रहे हैं, लेकिन लोग छोटे थे तभी से वहां पर खेलने के लिए आया करते थे, लेकिन वहां धीरे धीरे कब्जा होता चला गया। उन लोगों का जो नशा करते थे वो लोग वहां पर आने लगे, इस वजह से लोगों ने जाना कम कर दिया, जिस वजह से ये बावड़ी मिट्टी में दब गई और उसकी जानकारी नहीं लग पाई। लेकिन अब जब खुदाई हुई है तो इस बावड़ी की जानकारी मिली है। जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर एक खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है, जिसमें आपको बता दें सुरंग में 4 कमरे भी मिले हैं और ये खुदाई का काम आज भी जारी रहेगा। चंदौसी में आज फिर से प्रशासन खुदाई करवाएगा। ढांचे के बेहद प्राचीन होने की उम्मीद जो है वो लगातार व्यक्त की जा रही है। देखिए, अभी तक एक मंदिर की खोज हुई थी संभल में, जिसे कहा जा रहा था 46 साल बाद मिला है, लेकिन उसके बाद से लगातार एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं, परतें लगातार खुल रही हैं और अब जो चौंकाने वाली जानकारी मिली है इसकी भी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जतिन के पास हम जाएंगे, लेकिन जतिन के पास हम जाएंगे जो कि लगातार इस खबर को शुरुआत से ट्रैक कर रहे हैं। जतिन, जानकारी है कि चंदौसी कस्बा संभल का, जहां पर एक बावड़ी मिलती है, सुरंग की जाती है, उस सुरंग के भीतर 4 कमरे मिलते हैं। ये वाकई बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक एक मंदिर तक लगातार बात हो रही थी, लेकिन अब तो सनातन के कभी मंदिर, कभी तीर्थ स्थल, कभी कुएं, कुछ ना कुछ मिलते ही जा रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, संभल की धरती से सनातन के जो सबूत है वो लगातार सामने आ रहे हैं। चंदौसी में कल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंचा था, हालांकि सरकारी जमीन थी, जानकारी मिली कि जमीन के अंदर भी अध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं वो निकल सकती हैं। यही कारण था कि राजस्व विभाग ने उसको लेकर खुदाई शुरू की और जब खुदाई की गई तो पता लगा कि एक सुरंग नुमा जो एक रास्ता है वो उस खुदाई के दौरान निकला और जब प्रशासन ने थोड़ा और उसको खोदना शुरू किया तो 4 कमरे वहां से मिले हैं, जिसके बाद कल शाम को खुदाई का काम रोक दिया गया। आज एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर डीएम खुद मौके पर जाने वाले हैं। तकरीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास डीएम उस स्पॉट पर पहुंचेंगे। एसपी जो चंदौसी है वो भी वहां पर पहुंचेंगे और इस पूरी जो जगह है जहां पे बावड़ी मिली है उसका मुआयना किया जाएगा और उसके बाद आगे किस तरीके से उस एरिया को खुदाई करनी है, क्योंकि स्टेट एएसआई की टीम को भी संभवतः वहां पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि बावड़ी का मिलना कहीं ना कहीं इस और भी देखा जा रहा है कि उस खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि संभल के इतिहास को और भी पुख्ता करेंगी और यही कारण है कि कल शाम को जो खुदाई का काम है उसको पूरे तरीके बिल्कुल देखिए